निहोंगो दाई सांजुनिका। हम देख रहे हैं सांजुनिका। 32 लेसन का ग्रामर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो 31 का जो ग्रामर है जिसमें हमने देखा था वॉलिशनल फॉर्म, यस, तो वो पूरी तरह से परफेक्ट कीजिए। अब हम देख रहे हैं अलग ग्रामर, कुछ नया ग्रामर। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं बुंकेई। बुंकेई का मतलब है सेंटेंस पैटर्न। तो कौन से सेंटेंस आने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे माइनिची उन्दो। माइनिची का मतलब है एवरीडे, उन्दो का मतलब है एक्सरसाइज, शिता होगा ईदेस, ता होगा ईदेस है ग्रामर पैटर्न हम देखने वाले हैं। उसके बाद में आश्तावा युकीगा फुरुदेशो। आश्तावा युकीगा फुरुदेशो। आश्ता का मतलब है यस टुमारो, कल। युकी का मतलब है स्नो। फुरुदेशो, फुरु का मतलब है पड़ने वाला है, फॉल। ठीक है। उसके बाद में है याकसुकुना जिकानी, मतलब जो प्रॉमिस किया था उस टाइम पर मानी आवानाई खामोश रहनाई, मतलब मैं टाइम पर नहीं जा सकती, खामोश रह, मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगी। ठीक है। सो मे बी उसके लिए यूज करने वाले हम खामोश रहना। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल ग्रामर पैटर्न है, आप खुद के नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्ब का ता फॉर्म और होगा ईदेस। इसका मतलब क्या होता है कि यह करना अच्छा रहेगा। ठीक है। आपको कोई तो सजेशन जरूर देता है ना, आप ये करो, वो करो, ये करोगे तो अच्छा रहेगा, तो उसके लिए ये ग्रामर पैटर्न यूज कर सकते हो। ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है हैड, बेटर, शुड, इसके लिए यूज किया जा सकता है। और हाँ, वर्ब का नाई फॉर्म और होगा ईदेस, मतलब क्या कि यह ना करना अच्छा रहेगा, मतलब ये मत करो, अगर ये तुमने नहीं किया तो अच्छा रहेगा, इसके लिए भी ये ग्रामर पैटर्न यूज किया जाता है। तो बहुत यूजफुल है। देखो सबसे पहले तो है यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू गिव एफर्मेटिव एडवाइस। आपको पॉजिटिव एडवाइस देने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। सजेशन या फिर वार्निंग हो, पॉजिटिव वार्निंग भी होती है, जैसे कि आपको डॉक्टर वार्निंग देते हैं, अगर आपने ये दवाई नहीं खाई तो आप ठीक नहीं होंगे। ठीक है। तो ये पॉजिटिव वार्निंग है, उसके लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनिची उन्दो शिता होगा ईदेस। माइनिची का मतलब है एवरीडे, उन्दो का मतलब है एक्सरसाइज, शिता होगा ईदेस, मतलब अगर आपने माइनिची एवरीडे एक्सरसाइज की तो आपके हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। A さん B さん話しています。A and B 二人は話しています。熱があるんです。क्या कहा है? 熱があるんです。熱का मतलब क्या? फीवर, ताप। 熱があるんです。じゃあ、お風呂に入らない方がいいですよ。ओफुरोनी हायरानाई होगा ई देस्यो, मतलब उन्होंने कहा है अगर आपको ताप है, अगर आपको फीवर है तो आप स्नान नहीं करोगे। ठीक है। आप ओफुर मतलब आप बाथ टब में नहीं जाओगे। जापान में बाथ टब में ही स्नान किया जाता है, तो मतलब आप डोंट टेक अ बाथ। ठीक है। ऐसा ही उन्होंने कहा है। तो आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो, जैसे कि देखो मैंने आपको अभी बताया कि नेत्सुगा अरुंदेस, तो आप मुझे सजेशन दोगे, क्या वार्निंग दोगे आप पॉजिटिव कि नेत्सु आने से मतलब फीवर आने से हम क्या नहीं करते, एक तो स्नान नहीं करते, उसके बाद में आउटसाइड नहीं जाते। तो आपको वो जापानीज में मुझे बताना है। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि सोतो ए देना ही होगा ईदेस, मतलब आप बाहर मत जाओ। ठीक है। अब आपको बोलना है कि आप सो जाओ, रेस्ट ले लो, तो क्या बोलेंगे आप कि युक्कुरी यासुंदा होगा ईदेस, मतलब आप एकदम शांत रेस्ट करो। ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ये फॉर्म यूज करने के लिए आ सकता है। तो इसी तरह से आप सजेशन देने के लिए, वार्निंग देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, और हाँ सबसे पहले ध्यान में रखिए पॉजिटिव होना चाहिए पूरा, तो उसके लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है। वाकारिमाशिता का मिनासान? ओके, तो हम रीड करेंगे। तो नेत्सुगा अरुंदेस, क्या कहा है? ब्योइन ने इत्ता होगा ईदेस। ब्योइन मतलब हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में चले जाओ। ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में गए तो अच्छा रहेगा। कुसुरी ओ नोंदा होगा ईदेस, मतलब अगर आपने कुसुरी मतलब मेडिसिन खाया तो अगर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेत्सुगा अरुंदेस कुसुरी ओ नोंदा होगा ईदेस। नेत्सुगा अरुंदेस ताबाको ओ सुआ नहीं होगा ईदेस, मतलब डोंट
स्मोक, ठीक है। अगर आपको फीवर है तो आप स्मोकिंग नहीं करोगे। ओफुरोनी हायरानाई होगा ईदेस, अगर आपको फीवर है तो आप बाथटब में नहीं जाओगे, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो चलिए आगे का देखेंगे हम। तो अब हम देख रहे हैं नानी नानी तेमो ईदेस। ओके, नानी नानी तेमो ई, तो ये ग्रामर पैटर्न है। किसके लिए यूज किया जाता है? गिविंग और रिसीविंग परमिशन टू डू समथिंग। अगर मुझे कुछ करना है और मैं किसी से परमिशन मांगती हूँ तो उसके लिए यूज किया जाता है, या फिर मैं किसी को परमिशन देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सेंटेंस देखेंगे, ताबाको सुत्तेमो ई देस का, या फिर ताबाको सुत्तेमो ई मतलब क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? गोहान ओ ताबेतेमो ई, मैं खाना खा सकता हूँ। क्या मैं खाना खा सकता हूँ? ओफुरोनी हाइतेमो ई, क्या मैं स्नान कर सकता हूँ, ठीक है। सोतो ए देतेमो ई, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, उसके लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद में दूसरा ग्रामर पैटर्न है नानी नानी तारा ई। नानी नानी तारा ई का मतलब है अगर आप आपके फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, मतलब ये जो तारा ई देश ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। फ्रेंड के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब अगर फ्रेंड ने आपको कोई सजेशन मांगा हो तो उसके लिए ये यूज किया जाता है, और उसका जो साउंड है मोर फ्रेंडली, ठीक है। तो देखिए, निहोन नो ओतेरा गा मिताइन देसु गा, मुझे जापान के जो ओतेरा मतलब टेम्पल्स है वो मुझे देखने हैं, ठीक है। जहाँ क्योतो ए इत्तारा ई देस यो, इत्तारा ई देस यो। तो उसके बाद में वो कह रहे तो ठीक है, तुम क्योतो चले जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्पल है, आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, आप फ्रेंड के लिए सजेशन दे सकते हो, इस तरह का सजेशन। या फिर आप बोल सकते हो मैं क्योतो सॉरी टोक्यो ए इकिताइन देस गा, मुझे टोक्यो जाना है। टोक्यो में क्या और कौन सी चीजें देखने के लिए, खाने के लिए, तो उसके लिए आप उसे सजेशन दे सकते हो, तारा ई देस यो, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि जिससे आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर होने में मदद हो जाएगी। तो सबसे पहले, साइकिन नो गक्सेइवा योको आसोबिमासु ने, क्या कहा है? साइकिन नो गक्सेइवा योको आसोबिमासु ने, मतलब अभी आजकल के जो लड़के हैं बहुत ज्यादा मतलब खेलते हैं, ठीक है। सो देस ने, यस आपने ठीक कहा। देमो बट, वाकाई तो कीवा, वाकाई का मतलब है यंग, वाकाई तो कीवा इरो इरो ना केइकेन ओ शिता होगा ई तो मोइमास, क्या कहा है? अगर आप यंग हो तो इसी यंग मतलब जब भी आप यंग हो तभी इरो इरो ना केइकेन मतलब वेरियस एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप बूढ़े हो जाओगे और तब मुझे बोलोगे कि नहीं मुझे सॉकर खेलना है या कि वो खेलना है वो खेलना है, ये नहीं आ सकता उस टाइम। जब आप यंग हो उसी टाइम ये एक्सपीरियंस ले लो। 1ヶ月ぐらい around 1 month ヨーロッパへ 遊びに行きたいんですが, मुझे यूरोप में मतलब एंजॉय करने के लिए जाना है। 40万円で足りますか? थारीरू का मतलब है इनफ, ठीक है। मतलब मुझे 4 लाख इनफ हो सकते हैं, मतलब मैं अभी 1 मंथ के लिए जाने वाला हूं, तो क्या जुबुंदा तो मोइमस इट्स इनफ, ओके। मतलब इतने ठीक है, उतने आपको योंजुमान मतलब 4 लाख आपको इनफ हो जाएंगे। देमो बट गेंकिंदे मोत्ते इकानाई होगा ईदेस, मतलब आप वो कैश में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। मतलब कैश में मत लेके जाओ, ठीक है, कार्ड में लेके जा सकते हो, उसका उस तरह से अर्थ आता है। या उसके बाद में हम देख रहे हैं देशो। देशो जैसे कि हमने एक सेंटेंस देखा था, आश्ता वा आमेगा फुरु देशो, मतलब कल बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है कि बात करने वाला जो है, स्पीकर जो है, उसका तर्क या अनुमान या उसके पास मौजूद कुछ जानकारी हो उसका इस्तेमाल करना हो। मतलब अगर मेरे पास कोई जानकारी है कि कल बारिश होने वाली है या फिर कल युकी पड़ने वाली है, मतलब बर्फ पड़ने वाली है, तो ये मेरे पास जानकारी है, तो ये मैं जब आपको बताने वाली हूँ तो उसके लिए मुझे देशों का यूज करना है। जैसे कि अश्तवा अमेगा फुरु देशो, मतलब कल बारिश होने वाली है, ठीक है। या फिर
तावापोन-सान वा गोखाकू सुरू दे शो का, यहाँ पे मैंने अनुमान लगाया है क्या तावापोन जो है वो मतलब उसका रिजल्ट जो है वो पास आ जाएगा क्या, वो पास हो जाएगा, ये मैंने अनुमान लगाया है। ठीक है, तो उसके लिए ये ग्रामर पैटर्न यूज किया जाता है। देखिए, निहोन केज़ाई वा दो नारु देशो का, केज़ाई का मतलब है इकोनॉमी। ठीक है, जापान की जो इकोनॉमी है वो दो नारु देशो का, उसका क्या होगा, ऐसा मैंने तर्क लगाया, अनुमान लगाया। सो देस ने मादा शिबाराकु योकु नारानाई देशो, क्या कहा है मैंने कि मादा मतलब अभी भी वक्त थोड़ा सा लगेगा अच्छा होने के लिए, मतलब क्या कि जापान की इकोनॉमी थोड़ी सी ऐसी रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। ओलंपिक वा सेइको सुरुदेशो का, सेइको का मतलब है सक्सेस, मतलब ओलंपिक में सक्सेस मिलेगा क्या। ठीक है, दाइजोबु देसु यो, मेरा फ्रेंड कह रहा है दाइजोबु देसु यो, मतलब कोई बात नहीं, हो जाएगा। जुइबुन माए कारा जुम्बी शितेइमासु कारा, क्या कहा है कि बहुत पहले से तुम क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ओलंपिक में सेइको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट हमें ध्यान में रखने की है, जैसे कि ना एडजेक्टिव और नाउन जब भी हम यूज करेंगे देशों के साथ में, तो हमें वहां पे दा जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, तो उसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। या उसके बाद में हम देखेंगे ग्रामर पैटर्न खामोशी रहना। खामोशी रहना का मतलब है माइट बी या प्रोबेबली, उसके हिसाब से यूज किया जाता है। और यहाँ पे आता है वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का प्लेन फॉर्म। ठीक है, प्लेन फॉर्म प्लस खामोशी रहना है। तो यहाँ पे हम जजमेंट जब भी हम बोलने वाले हो, एक्सप्रेस द स्पीकर्स जजमेंट, तो उसके लिए खामोशी रहना है यूज किया जाता है। जैसे कि याकसोकु नो जिकान नि मानी आवानाई खामोशी रहना है। देखो आवानाई ये प्लेन फॉर्म हुआ। ठीक है, सो याकसोकु मतलब मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा। ठीक है, प्रोबेबली यहाँ पे मैंने शक्यता यहाँ पे दर्ज की है कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकता। ठीक है, जजमेंट है, मैंने खुद का ये जजमेंट बताया है। तो इस ग्रामर पैटर्न में भी हमें एक बात ध्यान में रखने की है, जैसे कि ना एडजेक्टिव और नाउन है, वो अगर हमें खामोशी रहना के पास मतलब यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हमें दा रिमूव करना है, दा नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, तो उसका मतलब बिजिन खामोशी रहना है, मतलब वो सुंदर भी हो सकती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। वाकारिमाशिता का मिनासान, ग्रामर जब पढ़ोगे आप तो उसके बाद में लेसन आप जरूर पढ़ना, और उसके बाद रेंशु बी आता है तो उसे सॉल्व करना खुद। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में ही वीडियो देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने सही वर्ब के फॉर्म बनाए हैं या नहीं बनाए। ठीक, तो चलिए आगे हम देखेंगे कित्तो, ताबुन और मोशिकाशितारा। ये जो फुकुशी है, फुकुशी का मतलब है एडवर्ब। एडवर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोक्काई में भी आ जाते हैं। तो कित्तो का मतलब है श्योरली, एक ओके, समथिंग श्योरली हैपन, कित्तो। तो देखिए, मीरा सान वा कित्तो किमास, मीरा सान वा कित्तो किमास, कित्तो का मतलब श्योरली, मीरा सान श्योरली आने वाली है। ठीक है, जैसे कि हम बताने वाले हैं, तो इसमें जो शक्यता है, इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है, 100% रहती है, वो आने वाली ही है। आश्तावा कित्तो आमेदेशो, मतलब कल खाना राजू, कल 100% बारिश होने वाली है। आश्तावा कित्तो आमेदेशो। ठीक है, और ताबुन, ताबुन का मतलब है परहैप्स, कदाचित, ऐसा होता है, मे बी। ठीक है, मे बी। तो कित्तो मतलब श्योरली, और ताबुन का मे बी मतलब उसमें बहुत ज्यादा शक्यता नहीं थी, मे बी आएगी और नहीं आएगी, इस तरह से। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे मीरा सान वा कुरुदेशो का, मीरा सान आने वाली है, मिस्टर मिलर आने वाले हैं, ताबुन कुरुदेशो मतलब मे बी आएगी। ठीक है, मे बी आएंगे, क्योंकि मिस्टर मिलर है, मे बी आएंगे। तानाका सान वा कोनो न्यूज और ताबुन शिनाराई तो ओमोइमास, मतलब मिस्टर तानाका कोनो न्यूज, मतलब ये जो न्यूज है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ताबुन शिरा, मे भी उनको वो पता नहीं है, मे भी पता भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके लिए यूज किया जाता है। और बाद में हम देखेंगे मोशिकाशितारा। ओके, मोशिकाशितारा उसका मतलब है पॉसिबली, परहैप्स, मतलब उसके लिए यूज किया जाता है मे बी, पॉसिबिलिटी जो है
वो हमें यहाँ पे बताई जा सकती है। तो देखिए, Moshkashtara express the idea that there is less of a possibility of some event or situation occurring, मतलब जो भी इवेंट होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, उसके लिए यूज किया जाता है। मोशकास्तारा सांगात्सुनी सोत्सुग्यो देखिनाई खामोशिरे नहीं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, मतलब हो भी सकता है। ठीक है, मोशकास्तारा मतलब पर मे थर्ड मतलब मार्च में ग्रेजुएट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत लेस है, इसका मतलब हो भी सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मोशकास्तारा का यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिए, खुद के लैंग्वेज में उसे लिख लीजिए ताकि आपको वो एग्जाम के पहले रीड करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। या उसके बाद में है नानी का शिम्पाइना कोतो, बहुत इंपॉर्टेंट है नानी का शिम्पाइना कोतो, मतलब इज देयर एनीथिंग टू वरी अबाउट। ओके, मतलब चिंता की कोई बात तो नहीं है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये फ्रेज आप ध्यान में रखिएगा, नानी का शिम्पाइना कोतो गा आरिमास का, मतलब कोई चिंता का विषय है या कोई चिंता करने की बात है। तो अगर आपको आपका फ्रेंड जो है अगर ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है या उसका मूड थोड़ा सा चेंज है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो नानी का शिम्पाइना कोतो गा आरिमास का, इज देयर एनीथिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। सिमिलर जो है एक्सप्रेशन, सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो है नानी का मोनो या कोतो के बारे में बोला जाता है। दोको का ई तोकोरो आरिमास का, दोको का अगर हम यूज करेंगे तो उसके बाद में तोकोरो मतलब प्लेस ही आता है। उसके दारे का जब हम यूज करेंगे तो दारे का हितो आता है। ठीक है, पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। इसका अगर हम यूज करेंगे इसका, तो इसका का जब हम सेंटेंस बनाए, इसका निहोने की ताइदेस, मतलब कभी तो मुझे जापान में जाना है। तो की मतलब वो टाइम वगैरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, स्कीनी इकिता इन देस का, मुझे स्कीइंग करने के लिए जाना है। स्कीनी इकिता इन देस का दोको का ई तोकोरो आरिमासेन का, मतलब कहीं पे अच्छा प्लेस है जहां पे मैं स्कीइंग के लिए जा सकती हूँ। सो दोको का तोकोरो आता है। ठीक है, प्लेस आता है। तो उसके लिए इसी तरह के ग्रामर पैटर्न का यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, नोट्स जरूर निकालिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा और वो लेसन जो है वो पूरी तरह से क्लियर कीजिए। सबसे लास्ट में आता है पार्टिकल दे। पार्टिकल का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में 8 या 9 मार्क्स के लिए होता है, तो ध्यान में रखिए पार्टिकल दे का यूज क्वांटिफायर के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि हमें लिमिट बताना है, प्राइस का लिमिट, टाइम का लिमिट, क्वांटिटी का लिमिट है, तो उसके लिए हमें ये यूज करना होता है। तो देखिए, नेसेसरी फॉर अ स्टेट एन एक्शन और एन इवेंट टू बी रियलाइज। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, एकी मध्ये 30 分で行けますか, यहाँ पे पॉसिबिलिटी इकेरु पोटेंशियल फॉर्म है। ठीक है, एकी मध्ये स्टेशन तक, क्या हम स्टेशन तक 30 मिनट में जा सकते हैं? 30 पुंदे, यहाँ पे हमने लिमिट, टाइम लिमिट यहाँ पे डिसाइड किया, 30 मिनट में हम जा सकते हैं। उसके बाद में है सान मान एंदे, यहाँ पे हमने प्राइस का लिमिट बताया है। सान मान एंदे वीडियोगा खाएमास का, मतलब आप 30,000 में वीडियो गेम जो है वो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी पोटेंशियल फॉर्म है खाएमास का, तो उसके लिए हमें यूज करना है सानमान एंदे सांजुपुंदे इचिजिकांदे सांजुपुंदे। उसके बाद में मिन्ना दे मतलब सब मिलके, हितोरी दे मतलब अकेले, तो उसके लिए भी पार्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। ये जो मार्क्स है वो आपके हाथ में होने वाले हैं। सो आरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान, दाई 30 日の文法が終わりました。たくさん勉強してください。文法のこのレッスン終わった後は、本の30日の練習 B と練習 C をうちでやってきてください。わかりましたか? आप वो रेंशु B और C जो है वो सॉल्व जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए ये पूरा ग्रामर फिक्स करके रखिएगा, अंकी करके रखिएगा। जय माता।